नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जो हेमंत पुजारी के बचपन का दोस्त था। जितने भी बड़े काम हेमंत पुजारी ने किए थे, उन कामों में उस आदमी ने हेमंत का बढ़ चढ़कर साथ दिया था। कई दूसरी गैंग्स ने उसको अपने में शामिल करना चाहा, मगर उसने कभी भी हेमंत पुजारी का साथ नहीं छोड़ा। उस शख्स का नाम था कुंदन सिंह रावत। कुंदन सिंह रावत उत्तराखंड का रहने वाला था, मगर लंबे समय से उसका परिवार मुंबई में रह रहा था। बचपन से कुंदन सिंह मुंबई में ही रहा, वहीं की ही उसकी पैदाइश थी। कुंदन सिंह के बारे में यह भी बताया जाता है कि उसको क्रिकेट खेलने का भी शौक था। जब कुंदन और हेमंत दोनों छोटा राजन के साथ थे, बांद्रा में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसका के नाम शौकत सरकार था। उसके पुलिस, पॉलिटिशियंस और डी कंपनी से अच्छे खासे लिंक हुआ करते थे। उस व्यक्ति का इंपोर्टेड गाड़ियों का बड़ा बिजनेस था और वो एक बड़ा बिल्डर भी था। उस दौर में जो बड़े बड़े एक्टर्स और बिजनेसमैन थे, उनके पास जो गाड़ियां होती थी, उनको वो गाड़ियां शौकत सरकार मुहैया करवाया करता था। शौकत सरकार पर हाथ डालना इतना आसान नहीं था, मगर हेमंत पुजारी और कुंदन रावत ने मिलकर 12 दिन शौकत की रेकी करनी शुरू कर दी। शौकत सरकार बहुत बिजी रहते थे। 1999 में एक दिन मौका देख 14th रोड पर शौकत को घेर लिया जाता है। गाड़ी में बैठे शौकत को ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया। जो उस हत्याकांड में हथियार इस्तेमाल हुए थे, वो एक 9mm का पिस्टल और एक स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर कुंदन सिंह रावत ने यूज किया था क्योंकि वो उसका पसंदीदा हथियार था। उस वारदात ने लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया था। मीडिया और न्यूज़पेपर में बहुत खबरें चली। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि शौकत सरकार को मार दिया गया है। कुंदन सिंह रावत और हेमंत पुजारी अपना एरिया छोड़कर अमरनायक, अरुण गवली और छोटा शकील के एरिया में कदम रखते हैं। वहां उन्होंने नाना चौक गोल्डन क्राउन बार के मालिक जया शेट्टी को मार दिया। उस घटना ने इलाके में तहलका मचा दिया था। इससे उनका और ज़्यादा नाम हो गया था। यही नहीं बल्कि आमंत्रण बार का मालिक, जिसका के नाम रत्नाकर शेट्टी था, जो कहीं से ट्रैवल करके आ रहा था, उसको भी गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। साल 2001 के आखिर में कुंदन और हेमंत खार पुलिस स्टेशन के पास बने एक इंटरनेशनल होटल के मालिक को मारने पहुंच जाते हैं। वहां ताबड़तोड़ एक व्यक्ति पर फायरिंग की गई। वो व्यक्ति खून में लथपथ नीचे गिरा पड़ा था। उस व्यक्ति को स्ट्रेचर पर लिटाकर गाड़ी में रखा गया। सबको लगा कि होटल के मालिक तिलक राज शेट्टी की हत्या हो गई है, मगर वो तिलक राज शेट्टी नहीं था, बल्कि उसका दोस्त था। कुंदन ने अपने 2 साथियों के साथ उसको मौत के घाट उतारा था। उन्होंने उसको तिलकराज शेट्टी समझ लिया था क्योंकि उस शख्स की कद काठी बिल्कुल तिलकराज शेट्टी की तरह लगती थी। 4 सालों में कुंदन सिंह रावत ने मुंबई में अपने नाम का लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दिया था। पुलिस की माने तो कुंदन सिंह को मिड डे अखबार पढ़ने का शौक हुआ करता था। बाकायदा कुंदन ने एक आदमी रख रखा था जो आर्थर रोड जेल में उसको न्यूज़पेपर दिया करता था। कुंदन सिंह उसको इस काम के पैसे भी दिया करता था। कुंदन और हेमंत एक बार किसी को मारने का डिसाइड कर लिया करते थे तो वो उसको मारकर ही छोड़ते थे, फिर चाहे उनको इसमें कितना भी समय लग जाए। वो उस व्यक्ति को भूलते नहीं थे। 2000 में छोटा राजन पर जानलेवा हमला होने के बाद और रोहित वर्मा के मारे जाने के बाद छोटा राजन की गैंग बिखर सी गई थी। सबने अपना अलग होकर काम करना शुरू कर दिया था। हेमंत और कुंदन रावत ने अपनी खुद की गैंग तैयार की। अगस्त 2003 में रविवार की रात को कुंदन सिंह रावत को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। सीनियर इंस्पेक्टर विजय सलास्कर उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। 1998 में कुंदन टॉप 10 क्रिमिनल्स की लिस्ट में शामिल था। डिप्टी कमिश्नर प्रदीप सावंत की माने तो कुंदन के पास उस समय यूएस मेड स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर था, जिसकी कीमत उस समय 4 लाख की थी। वही रिवॉल्वर जिससे उसने शौकत सरकार को मारा था और ना जाने कितनों को। सुकेश शेट्टी हेमंत के साथ एक समय साथ काम किया करता था, मगर जल्द वो समय भी आ गया जब सुकेश शेट्टी
विजय सलास्कर और प्रदीप शर्मा का खबरी बन जाता है। सुकेश शेट्टी हेमंत पुजारी का बचपन का दोस्त बताया जाता था। दोनों निर्मल नगर के रहने वाले थे। कहते हैं जब पुलिस ने कुंदन को एनकाउंटर में मार दिया था तो हेमंत को यह था कि इसकी खबर सुकेश शेट्टी ने ही पुलिस को दी है। इसको देखते हुए हेमंत पुजारी ने सुकेश शेट्टी को मरवा दिया। वहीं उस वारदात के बाद विजय सलास्कर का बयान था कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अपने दोस्त सुकेश शेट्टी को नहीं बचा सका। यहाँ से लोगों के अंदर कुंदन सिंह रावत के एनकाउंटर को लेकर जो शक था वो यकीन में बदल गया। तो दोस्तों ये थी कुंदन सिंह रावत की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।